भाजपा बिड़लाग्राम मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कल्याण मंडपम में किया गया। शिविर में 284 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर 26 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए। इस अवसर पर अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला पंचायत सदस्य बालू खींची, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, बीओओ शिव कुमार कौशल, सीडीपीओ मुकेश वर्मा, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर आकांक्षा मनचासिन रहे। मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन के अनुसार शिविर में ब्लड की जांच, डायबिटीज व ब्लड प्रेशर सहित अन्य निःशुल्क जांच कर दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में 26 हितग्राही के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस दौरान महामंत्री लोकेश माली, मोहब्बत सिंह राठौर, राजकुमार साहनी, हरिओम राजावत, पुष्पेंद्र सोलंकी, मनीष कारिया, राहुल यादव, आशुतोष सिंह डोडिया, रजत साहनी, आकाश, शंकरलाल प्रजापत, राजेश इंद्र, माया शर्मा, मोनिका सोलंकी, राधा पांचाल, पद्मा गोथरवाल आदि मौजूद रहे। आभार शिविर संयोजक विशाल कट्टर ने माना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस मनाया। उसी दिन से 2 अक्टूबर तक हम ये सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बिड़लाग्राम क्षेत्र में हमारे मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा इस स्वास्थ्य शिविर का सभी आकर के अपनी जांच कराएं और जांच करा करके सभी दवाइयां वगैरह जो मिलेगी वो भी निःशुल्क मिलेगी। आए और अपनी जांच कराएं। और भी अपन सभी हमारे इस 15 दिन के पखवाड़े में जैसे स्वच्छता अभियान है, ब्लड डोनेट का भी आज कार्य होगा, तो सभी इसमें अपनी हिस्सेदारी करें और भाग लें और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। स्वास्थ्य शिविर में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे हम सबके सेनापति, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ग्रामीण के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजेश धाकड़ जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस हम पूरे पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और ये पखवाड़ा पूरे देश में चल रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी यदि दूसरा सर्वमान्य नेता, वरिष्ठ नेता होता है, इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम से एक आकर्षक सम्मान समारोह सब करता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्वयं अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरा जन्मदिन मनाना है तो आप सेवा कार्यक्रम बनाइए, सेवा बस्ती में जाके बनाइए। तो उसी के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी मंचासी अतिथि बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, सेवा बस्ती में जाके इस प्रकार का सेवा कार्य कर रहे हैं, ताकि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब इस प्रकार से सेवा कार्य करके उनके जन्मदिन की लंबी आयु की हम कामना कर सके। निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आसपास जितने भी और जो हमारे हितग्राही सबसे करूँगा, कृपया वे सब आए इस कैंप में। यहाँ पर आपको निःशुल्क हर प्रकार की, जैसे कि अक्सर बता रहे थे अभी,
जो हमारी जो बेसिक नीड होती है हमारी स्पेशल शुगर बीपी वो जांच हो जाएगी। इसके साथ ही अन्य जो हमारी अन्य जो मौसम समझ में तो उन सबकी दवाइयाँ भी यहाँ डॉक्टर साहब हमारे देंगे। तो निश्चित ऐसे प्रकार के कैंप से हम अपना स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं हम इस देश में अपना जो हमारा जो स्वस्थ तन स्वस्थ मन वाला जो दोहा चरित्र है तो उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर और हमारे अध्यक्ष भी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी अभी इसके बाद में 11 बजे एक ब्लड कैंप। राहुल भाई साइड में से एक मिनट। तो पूरे देश में एक उत्साह का माहौल था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जिस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाज में काम कर रही है, सेवा ही संकल्प है और संकल्प से सिद्धि तक चलना है। तो उन्होंने इस 15 दिन को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक बनाने का तय किया। उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हमने समाज के हित में और समाज को जागरूक करने के लिए करने का निर्णय लिया। जहां हमने 17 तारीख से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। स्वच्छता का आज हमारे नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कल दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण किया गया। अभी यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम जनता के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। अभी इसके बाद बीमा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन नागदा मंडल द्वारा, नगर मंडल और नागदा ग्रामीण मंडल द्वारा किया जा रहा है। कल काचरोद में 78 यूनिट ब्लड दिया गया। बड़नगर में लगभग 75 यूनिट ब्लड दिया गया। कल बिरला ग्राम मंडल में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इस तरीके से कई बार लोग ब्लड के लिए भटकते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस कारण से किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होना चाहिए और उसे समय पर ब्लड की आवश्यकता यदि मिले तो वो जान बच सकती है। साथ में इसके साथ 2 कार्यक्रम और जोड़े गए। अभी आपने पढ़ा होगा, हम सब भारतीयों का एक संकल्प होना चाहिए कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ खड़े हुए हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश पे 50% से लेकर 100% टैरिफ लगाया कि हमारे देश से बनी हुई चीज़ें यदि उनके देश में जाएगी तो इतनी महंगी हो जाएगी कि हमारा देश है वह चीज़ें वहाँ बिकेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो हमारे मिल्क पाउडर है या हमारे दूध है, आपको एक बात आश्चर्य होगा, कितने लोगों को मालूम है कि दूध शाकाहारी होती है या मांसाहारी होता है? कितने लोगों को मालूम है? हमारे देश में शाकाहारी होता है, पर अब वहाँ पर अमेरिका में जो है वो मांसाहारी दूध होता है। उन्होंने कहा कि ये दूध आपको लेना पड़ेगा, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब ना करा तो उन्होंने 50 से 100% टैरिफ हमारे देश के निर्यात पर लगाया, क्योंकि इससे 10 लाख किसान हमारे प्रभावित हो रहे थे। हमारे देश की संस्कृति इससे प्रभावित हो रही थी। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम मांस के दूध को नहीं पी सकते, परंतु उनका दबाव था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको मानने से इनकार किया। तो हमारा आज देश का प्रधानमंत्री विश्व का नेता है और वो दृढ़ संकल्प लेकर के मेरा देश पहले है, उसके बाद पूरी दुनिया है, और उन्होंने संकल्प लिया। और हमसे एक छोटी सी बात उन्होंने हमसे बात करी, मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए। मैं इन हमारे परवेज भाई, दीपक भाई और मीडिया के हमारे राजेश भाई और सबके माध्यम से मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत यदि इसको देश को बनाना है, महात्मा गांधी के विचारों को कि स्वदेशी को अपनाना है, हम वहाँ देश की बॉर्डर पर जाकर तो देश की रक्षा नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे काम करके हम हमारे देश के साथ खड़े होकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम यह निर्णय लेंगे, हम कोलगेट का उपयोग नहीं करेंगे। एक बार जब आप बाजार में खरीदी करने जाएं तो ये जरूर सोचें कि भारत में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदेंगे और उसका ही उपयोग करेंगे। यदि आपने केवल इतना निर्णय लिया तो आप मान लेना कि हमारे देश के आत्मनिर्भर बनाने में हम भी सहभागी हैं और देश की सच्ची सेवा करने में हम सब लोगों का कहीं ना कहीं छोटा छोटा सहयोग है। इतना काम हम सब मिलकर कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि हम सब लोगों का यह दायित्व है कि इन छोटे छोटे कामों के माध्यम से हम देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने 2 बात और कही कि हम सब लोग आने वाला समय पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। हम सब लोग एक पेड़ माँ के नाम, हम एक पेड़ लगा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं।
इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं। जल है तो जीवन है। हम कई बार अभी हमने बड़े बड़े जो होटल्स हुए वहाँ पर एक नई प्रक्रिया, हम पूरा गिलास भर के लोगों को पानी का देते हैं, वो आधा पानी पीते हैं और आधा ढोलते हैं। आजकल एक नया कल्चर हुआ कि बोतल रख दी, गिलास जिसको जितना पानी लेना है लेकर पी लें, क्योंकि हम जितना पानी ढोलते हैं उससे यदि आप जोड़ोगे तो कम से कम 10 करोड़ लोग पानी पी सकते हैं, इतना पानी हम लोग वेस्टेज करते हैं। इसलिए आज के अवसर पर मैं भाई प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ की जो उपस्थिति है, एक बार अपने अपने वार्ड में अपने अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ लोगों को एक बार और कहें कि वो इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। देखिए, कुछ अच्छे काम यदि हम करते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है। छोटी सी बीमारी